कैसे हो आप सब? आप सबको अनुज की तरफ से प्यारी सी गुड मॉर्निंग। हमें अभी रतलाम में यहाँ से हमें भरना है प्याज। तो सुबह उठ गए थे हम 10 बज के 10-11 सॉरी 11:30 हो गए। मौसम तो सुबह सुबह से बारिश का ही है। गाड़ी में पहले अंदर लगाई थी, बाहर खड़ी कर दी। कर रहे अब साफ़ सफाई, क्योंकि ना पूरी तो गाड़ी नहीं हो पाएगी। हालत देखो कितनी ज़्यादा ख़राब हो गई है। पर है कि यहाँ से मिट्टी वगैरह निकाल लेते हैं अच्छे से इसको। वो वाली और ये वाली जगह फटी मैंने कर दी साफ़, और अंदर से थोड़ी साफ़ सफाई कर लेते हैं। आगे डैशबोर्ड वगैरह मतलब समेट लेते सारा सामान। प्याज अंदर आ गया, देखते हैं अब कब तक हमारा माल पैक होगा, हमारा माल कब तक लोड होगा। यहाँ पे यार एक कांटा है ना, गाड़ियाँ कांटा करवा के जा रही हैं। अपना माल हो रहा है रेडी, ये पड़ेगा। और इस गाड़ी में भी आ गया माल, देखो प्याज पूरी ट्राली फुल प्याज। कुछ वहाँ है, कुछ छोटा, उससे बड़ा, मतलब साइज़ के हिसाब से ये सबसे हाई क्वालिटी वाला है जो हम भरेंगे श्रीनगर के लिए। प्याज हो गया, देखो पूरी ट्राली खाली हुई। पत्थर वगैरह कितने मैंने देखे थे आए तक खाली होते ना, पहली बार मैंने ट्राली देखी पूरी फुल ट्राली खाली होगी प्याज की, जब से 1 मिनट पे खाली। अब यहाँ पे 2 ट्रालियाँ हो रहे हैं, वो भी थोड़ी देर में हो जाएंगी खाली। अभी ट्रैक्टर वगैरह निकल जाएंगे, उसके बाद हम आएंगे यहाँ पे अंदर। हमारा माल तो हो रहा है वो पैक, वही तोड़े हमें चाहिए 160 तोड़ा बस। हमारा काम हो गया स्टार्ट। आ रही ट्रालियाँ, जा रही, खाली हो रहा पूरा। यहाँ ना रौनक सी लगी हुई है। हमारी गाड़ी वाले बाहर थे, अब आ गए। मैंने रस्सा मैंने खोल दिया, यहाँ कर दिया सारा इकट्ठा। अब खो रहे तरपाल करते हैं, 4 जाला खोलते हैं। हो गया माल हमने आगे कर दी। इतनी जगह हमारे पास पूरी खाली है, मतलब इतनी जगह खाली करने के बाद भी गाड़ी पे कोई हाइट नहीं है, जाला ही करेंगे। इतनी जगह हमारे पास खाली थी। अभी हो गया अपना प्याज। चलें फिर, करो जल्दी। 180 कट्टे डालने हैं हमें गिन के यहाँ पे बस। फिर जाला करना, तरपाल करना, फिर हम निकल जाएंगे। गाड़ी लोड थोड़ा ही रह गया अब, पर अब हमें जाला भी नहीं करना पड़ेगा। मतलब जाले तक बात ही नहीं पहुंची। साल आगे वाला माल बिल्कुल बॉडी बराबर किया, पीछे वाला एक कट्टा ऊपर है बस उतना हल्का का बॉक्स ऊपर किया, ताकि आगे से तरपाल अच्छी तरह एक कटा के खींचेंगे तो बस। ये भाई लोग कर रहे हैं यहाँ पे, बस हो जाए गाड़ी पैक। तरपाल डालें फिर हम निकलें यार, क्योंकि इसका बिल का टेंशन नहीं है। कुछ ही कट्टे रह गए, अब देखना सीधा ऊपर जाएगा। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है यार, इतने ज़ोर से फेंकना। 50 kg का कटा है। ला रहे भाई से, वहाँ से 2 बंदे ला रहे हैं। अब थोड़े रह गए कटे, सीधा ऊपर होगी पैक गाड़ी अपने पास। तरपाल करके निकलें फिर। चलो भाई, मेहनत है भाई यार। ओ थोड़ी सी भी नोक चोक होगी, थोड़ी गलती होगी तो चोट पक्का लगे। कितनी मेहनत करनी पड़ रही है यार। हाइट तो नहीं है, तरपाल करके पता नहीं चलेगा। सीने से हालत ख़राब होगी, बारिश में पसीना। काम अपना मसवरा से करना है। लोड पे लग रही हाइट, बिल्कुल भी हाइट नहीं है। माल हमने पूरा एडजस्ट कर लिया, कांटा हो गया। देते बिल मिलो निकले हैं फिर यार, बारिश फिर से स्टार्ट होगी। फाइनली भाई अपना सारा काम हो गया। आगे बिल है ना, अब चलते हैं। फ़ोन चार्ज लगाना, चार्ज लगाओ सीधे बस। अन्ना गाड़ी आ गई है, निकले फिर हम निकले यहाँ से यार। निकल पड़े भाई आगे। मैं रोड पे यहाँ से अंदर से लोड किया, वो है पाल गोदाम, वहाँ से हमने लोड किया। चल पड़े भाई अपने सफ़र पे। अब सीधा मंसूर रुकेंगे शाहरुख भाई के पास। अगर वो घर हुए तो वो कह रहे थे कि मिल के जाना, तो उनसे मिल के वहाँ चाय वगैरह पियेंगे, हाथ मुँह धोएंगे अच्छे से। यहाँ पानी खत्म हो गया था, जब हमने तरपाल वगैरह करके फ्री हुए ना, फिर पानी खत्म हो गया वहाँ पे। तो वहाँ पे हाथ मुँह धोते हैं, चाय पीते हैं, फिर वहाँ से सीधा निकलेंगे। बारिश फिर से हल्की हल्की स्टार्ट हो गई है। अब यहाँ से मंसूर तकरीबन 100+ ही होगा, 100-120 किलोमीटर का। अभी रतलाम है, हम 100-120 किलोमीटर मंसूर होगा। उसके बाद फिर वहाँ से 60 किलोमीटर नीमच है। फिर हम इंटर हो जाएंगे वहाँ से। अंधेरा पड़ जाएगा हमें अच्छे से, कि पूरा फुल अंधेरा होगा जब तक हम इंटर होते अपना राजस्थान में। भाई भी रोक रहे थे, तो मैंने सोचा कोई जगह पे रुकते हैं। भाई से मिलना हो गया, तो हमें मूंगफली दिखी। मतलब अभी सीज़न नहीं है, ये आज ही दिखी, मतलब जब से पिछले साल के बाद। पानी डाल रहे हैं, थोड़ी पका रहे हैं यहाँ पे, वो पकी है। कोई ना, अभी मैंने तरपाल इसको पर अंदर करने वाले थे, फिर हमने ये नहीं किया। मैं सब इसी को पहचानते हैं, ये पूरा आ जाएगा। ये भाई मुझे पहचान की है शायद, तभी गाड़ी रोकी इन्होंने भी। कितने की होगी ये? 20 की। ओ शर्म 20 दिया। हेलो 20 रुपये दे उधरों सर, 20 रुपये से आ गया है। फिर डीजल भी ले लिया। डीजल डालना इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि हमारा ऐसी बात नहीं डीजल नहीं, हमारी दूसरी टैंकी में भी पूरी फुल पड़ी। हमने पलटी नहीं किया, मोटर नहीं चल रही। फिर बात तो टूट गई होगी। वो पिछले गाड़ी यहाँ से लगाई थी, वहीं चेक करवा देंगे रात को।
उसके बाद फिर निकल जाएंगे, फिर आराम से गाड़ी जम्मू पहुँच जाए। रुक गए टोल के पास। और भाई जी यहाँ पे यार पानी मिल रहा, तो ठंडा पानी भर लेते हैं हम, खाना हम अपना ही बनाएंगे तो। और भाई बढ़िया पानी भर लेंगे तो उसके बाद रख लेंगे, काम आएगा खाना बनाने के। यहाँ रोड पे खड़ी कर दिया, तब तक पत्थर निकाल लें। आ गया पानी भाई 30 में ये कैंपर मशीन से भी चलता भी, वो डायरेक्ट भरा नहीं तो मशीन से इतना में टाइप करो और बस फिर बाहर आ जाएगा। रखते हैं गाड़ी पे, निकलें फिर हम भी। अभी आके रुकना है वहाँ पे मंदसौर, फिर वहाँ चाय पियेंगे, तो यहीं पीते, फिर शाहरुख भाई को बोल दिया तो वहीं रुकेंगे। अब पानी भी भर लिया, बारिश की वजह से ना एक तो गाड़ी तो गंदी हो रही है, शीशे भी इतने ज़्यादा गंदे हो गए ना, मतलब देखो कितने कितने दाने दाने से। वहाँ यहाँ रुकेंगे, वहाँ करेंगे साफ़, शीशे करेंगे, बाकी तो साफ़ करने का फ़ायदा ही नहीं, क्योंकि आगे फिर बारिश ही होगी। और अभी पहुँचे हम दालूदा, और दालूदा यहाँ से रह गया 15 किलोमीटर, 15 में नहीं 14 तक होगा, 14-15 3-4 किलोमीटर के आइफा होटल। तो सीधा आइफा, वहाँ पीते हैं चाय, फिर सीधा उसके बाद फिर रुकना ही कहीं पे नहीं है, फिर सीधा चलते रहेंगे। तो हमें खाना बनाना है बस हमें सब्ज़ी लेनी है पहले। हाँ खाना कैसे बनेगा, दाल तो हमारे पास है, दाल बनाएंगे, पर दाल तो है, पर प्याज भी है, पर टमाटर, हरी मिर्च, नींबू, थोड़ा सलाद वगैरह सब कुछ लेंगे। एक तो हमें भी गाड़ी रोड पे रोकनी पड़ती सब्ज़ी वगैरह लेने के लिए ना, प्याज काट दिया था, उतना काम कर दिया हमने। अब शर्मा गया यहाँ पे, कहाँ दुकान शायद वो आगे है, रोड पे लगाई है गाड़ी टमाटर लेने। देखते रहते हैं जाम ना लगे, तो तक चल रही हैं, अभी गाड़ियाँ निकल रही हैं। पहुँच गए होटल पे, अब आए शाहरुख भाई तो बैठे हैं, चाय पीते हैं, फिर सब्जी कट के फिर खाना बनाते हैं, फिर चलते हैं आगे, चाय पी लेते हैं। क्योंकि शाहरुख भाई जब गाड़ी अपनी एक्सीडेंट हुई, सबसे पहले शाहरुख भाई को फ़ोन किया, दूसरा मैंने दरबार भाई को, जो दरबार ब्लॉक से, उनको 2 बंदे 1 घंटे में पहुँच गए थे वहाँ, यहाँ से तकरीबन 100 किलोमीटर। फिर गोविंद भाई गए थे वो चित्तौड़गढ़ में, वो हैं अभी, उनसे नहीं मिल पाएंगे, इस बार रात को निकलेंगे ना, तो फिर शाहरुख भाई आ जाएँ। चाय वगैरह पी ली, शाहरुख भाई से भी मिल लिया, जैसे आपको बताया शाहरुख भाई, और उसके बाद कमल भाई, एक गोविंद भाई, जिनको फ़ोन किया था। शाहरुख भाई तो 1 घंटे में पहुंच गए थे गाड़ी के पास, टेंशन में फ्री हो गया था। अब आगे चाहे कमल भाई से मिलेंगे, गोविंद भाई से नहीं मिलना होगा, चित्तौड़गढ़ तो काफ़ी टाइम हो जाएगा मैं पहुँचते। ठीक है भाई, फिर निकलते। ठीक है भाई जी, शाहरुख भाई से मिलना हो गया, शीशा तो गंदा, उसके बाद अपनी दाल भी देखो सीटियाँ लग रही हैं, शर्मा भाई काट रहे टमाटर प्याज, चलती गाड़ी पर खाना बन रहा है। वही दिन को बनाए थे ना, चावल थे अपने पास, फिर अगर हम होटल पे खा लेते ऐसा मसला नहीं। देखो लोड गाड़ी में हम आपको पता खाना कम ही बनाते हैं, अगर आज भी हम होटल पे खा सकते थे, पर यार चावल क्यों वेस्ट करने हैं, अनाज के लिए हम काम कर रहे हैं, वेस्ट करेंगे मतलब क्या। फिर चावल थे हमारे पास, हमने दाल बना दी। अब इसका फ़ायदा ये है कि दाल हमें कल भी काम आ जाएगी, और कल हमें गाड़ी की वैसे भी सर्विस करवानी है, दिन हमारा वहीं लगने वाला है। बस अभी यहाँ से नीमच मिलना है अपने कालू भाई से, उसके बाद कमल भाई को फ़ोन करते हैं, उनसे भी मिलेंगे, क्योंकि मैं गाड़ी पे काफ़ी दिनों के बाद आया हूँ, तो फिर मिलते मिलते निकलेंगे। उसके बाद फिर रात को किसी को रुकेंगे नहीं, आपको पता रात को नहीं रुक रहे हैं किसी को भी, रात को भी पता नहीं होता कौन कैसा है यार। जब आप प्यार करते हो, अब कौन करता है वो हमें नहीं मालूम, कौन चलता है वो भी हमें नहीं मालूम, अब शक्ल से नहीं ना पता चलता कि कौन क्या कर रहा है। गाड़ी चल रही साथ में, मौसम तो काफ़ी प्यारा है। उसके बाद बारिश, जब से हम लोड करके निकले बारिश भी नहीं आई। पहुंच गए होटल पे, अपने कमल भाई भी आ गए, और भाई का पहला ट्रिप था ठीक हो गया हिमाचल का, अब दूसरा चक्कर जाएगी गाड़ी, अपनी गाड़ी वहाँ खड़ी है, तो बस चाय वगैरह पी रहे हैं, फिर निकलते हैं आगे हम नया को पार करके ही खाना खाते हैं, बॉर्डर पार करके, फिर खाना खा के फिर एक बंदा सोएगा तो एक बंदा चलेगा कंटिन्यू। हो गए हम राजस्थान में इंटर, अब बस जो पहला टोल आएगा राजस्थान का, वहाँ रुक के हम पहले खाएंगे खाना खा के, फिर है ना अभी 9:11 हो गए, 9:30 9:10 खाना खा के फ्री हो जाएंगे, फिर एक बंदा चलो सो जाएगा आराम से। कल भी दिन को जागना ही पड़ेगा, सर्विस को उतना टाइम नहीं लगेगा, मतलब काम करवाना है या फिर चलना भी आगे। तो आगे निम्बेड़ा खाना अपना हो गया, खाना खा के एक बार टायर चेक कर ले, फिर शर्मा करेगा रेस्ट, तो मैं ही चलूँगा यहाँ से किशनगढ़ तक, फिर मैं 3 बजे तक पहुँचेंगे, 3 साढ़े 3 किशनगढ़, फिर वहाँ से शर्मा चलेगा, वहाँ पे मैं मोटर भी चेक करवानी है, क्योंकि इस साइड की जो मोटर है वो चल नहीं रही, तो तेल हमारा पलटी नहीं हो रहा, तो हमने तेल डाला, फिर तो फ़ायदा क्या है फिर वहाँ से सस्ता तेल लाने का। करते हैं टायर चेक। गाड़ी में पीछे इस बार वेट थोड़ा ज़्यादा है ना, तो उस वजह से प्रॉब्लम है, गाड़ी बैठी तो आराम से चलनी पड़ी। देखो सामने आपको समझ आएगा, देखो कितना बैठा है, नहीं तो कभी इतना नहीं होता। तो गाड़ी झुकी चल रही है, पीछे वाले टायरों में ना लोड ज़्यादा, इसलिए थोड़ा आराम से चलेंगे हम, उतनी गाड़ी भी नहीं खींचेंगे, मतलब 55-60 ही, और नज़र दी ठीक रहती है यार, कोई पंचर ये पत्थर भी नहीं फंसा, क्योंकि चले पक्के में ही है। ओके कुंडी यहीं रखते हैं, क्योंकि मेरे को उतर के चेक करनी पड़ेगी, तो फिर कहाँ उठाऊँगा किसी को। खाना पीना अपना हो गया, निकल पड़े अपने सफ़र के लिए, बिस्तर में तो सीधा हो गया, शर्मा करेगा रेस्ट, अब सीधा अपना कंटिन्यू सफ़र आगे पीतेंगे फिर चाय थोड़ी देर बाद। अब आगे गोविंद भाई हैं, उनसे भी उनका फ़ोन आ गया, उनसे भी मिलेंगे, तकरीबन वो 100-150 किलोमीटर हैं,
आगे जगह रोड का काम चल रहा है, वो जाम भी लगता है, वो जाम जो पार करके फिर चाय पियेंगे आराम से, तो 10-11 बज जाएंगे 12। आगे हम चित्तौड़गढ़ बाईपास पे, अब आगे 6 लाइन रोड शुरू हो जाएगी हमें, जो यहाँ से सीधी उदयपुर को निकलती है। तो यहाँ टोल कर दिया पार, एक आरटीओ साहब भी मिले थे, चलो पर आज चलो कार्मी माल भी हाइट भी नहीं है, फिर भी चल एंट्री तो है, देते ही हैं, जैसा भी है वो चल रहा है एक सर्कल। अभी चढ़ जाएंगे 6 लाइन पे। यार यही रोड का मसला है, पूरे रास्ते में यही जाम लग रहा है। ये कब से रोड ख़राब है, मैं आया था 3-4 महीने पहले, तभी रोड ऐसी थी यार। 1.5-2-4 किलोमीटर का जाम, टाइम टूटता है यहाँ पे, आधे लोग गाड़ी लगा के सो ही गए बिना मतलब का यार। 6 लाइन रोड है भाई, 3 साइडें हैं, फिर भी ये पता नहीं क्या चक्कर है। मतलब माना रोड रिपेयर हो रही है, पर इतना टाइम सुनवाई ही नहीं है, इतना जाम है। अभी देखो पूरा जाम है इधर। 1.25 घंटे के बाद हमारा जाम खत्म हुआ, हम बाहर निकले। अभी इस तरफ देखो कितना जाम है यार, सिर्फ एक मार्केट में फ्लाईओवर बन रहा है उसकी वजह से देखो जाम ही जाम, जाम ही जाम। जैसे हम परेशान हो रहे हैं, यहाँ पे भी ड्राइवर परेशान हो रहे हैं यार। यार अगले चक्कर ऐसा जाम होगा ना, अगले चक्कर दिल्ली निकली जाएगा यार, थोड़ा इससे जाम से यार। जाम में भी तेल खाती है दिल्ली। इस बार हमें वो रावा सर्कल सर्विस करवानी है गाड़ी की, तो हमें यहाँ से आना पड़ रहा है। टोल आई है उन्हें, चित्तौड़गढ़ बिलवाड़ा ही आने वाला है। तो आगे गोविंद भाई खड़े हैं, वेट कर रहे थे, तो पीछे हम रुक गए थे थोड़ा, अब थोड़ी देर उनके पास रुकते हैं। और टाइम 12:55 हो गए, मतलब 1 बज ही गया। अभी 1, 2, 2:30, 3, 3, 3:30, 4 बजे तक पहुँचेंगे हम किशनगढ़। फिर बस वो रात को मिलना चाहिए हमें इलेक्ट्रिशियन यार, कई बार होता भी है, कई बार नहीं भी होता यार। नहीं होगा तो फिर डीजल शायद नहीं पहुँच जाएगी, मुझे लग रहा है वहाँ तक भी। 1:30 बज गए, यहाँ पे रुके थे गोविंद भाई के पास। गोविंद भाई से मिलवाया नहीं, गोविंद भाई यहाँ से स्पेशल गए थे गाड़ी को। कितना किलोमीटर पड़ गया आपको यहाँ से? 300 किलोमीटर गए थे। जब जानी का एक्सीडेंट हुआ था, खाना लेके सब, फिर गाड़ी का माल पलटी कराने तक वहीं थे। 300 किलोमीटर यहाँ से, मैंने मना भी किया, पर फिर भी भाई चले ही गए। अभी रुके यहाँ, देखो अभी मिलने भी आए, टाइम 1:30 बज रहा है। रुक भी नहीं पाएंगे क्योंकि आपको पता रावा था सर्विस ही करवानी, तो बैठते भाई के पास। अब निकलेंगे आगे सीधा, अब स्टॉप सीधा किशनगढ़। वहाँ से निकले, कंटिन्यू ही चल रहे हैं। 2:30 बज गए, अभी हम पहुँच के भीलवाड़ा वाले टोल पे कटवाते हैं ये टोल। तो यहाँ पे आरटीओ बैठा या नहीं बैठा, इसी लाइन से कटवा रहे थे। लाइनें खुली हैं यहाँ पे, काफ़ी लाइनें खुली हैं। फिर से बारिश आ गई, रात के 3 बज गए। शर्मा भी उठ गया, उसको नींद ही नहीं पड़ रही, पर मेरे को नींद नहीं आ रही। मतलब चलाओ गाड़ी में, ब्लॉग भी ऐड कर लेता हूँ, उसके बाद सो जाता हूँ थोड़ी देर। चाय वगैरह पी के निकल गए। चाय पी के थोड़ा इंसान फ्रेश हो जाता है यार। देखो हमारे लिए तो चाय ही है लास्ट, चाय पी ली। अब बस ब्लॉग ऐड करेंगे, अपलोड करके फिर मैं सो जाऊँगा। 3 बज गए, 4 बजे तक गाड़ी पहुँच जाएगी अपनी, 4-4:15 तक अपना किशनगढ़। वहाँ पे बस कोई इलेक्ट्रिशियन मिल जाए, थोड़ा 10 मिनट का उसका काम है, तो उसको सीधा आगे। क्योंकि हम निकलेंगे यार, हमें 9-10 बजे वहाँ रावसर पहुँचना ही है, तभी तो भाई अपना काम हो पाएगा। सर्विस करने में मान के चलो 1.5-2 घंटे लग जाएंगे, तो नॉर्मल 2 घंटे में अगर सारा सामान अवेलेबल होगा तो हो जाएगी। फिर वहाँ से भी रवाना हो जाएंगे। फिर देखते हैं अगली कार्रवाई कब से होगी, क्या सिस्टम रहेगा, वो तो लंबी बात है आगे वाली। चलो भाई आज और ठीक हो गया। मैंने कुछ जम्मू का माल मिलेगा, फिर जम्मू उतारेंगे, सीधा श्रीनगर का माल मिलेगा। श्रीनगर तक कोई टेंशन नहीं है, सीधा गाड़ी में खींच के लेके जानी है। तो भाई मैं श्रीनगर जा रहा हूँ तकरीबन 10 महीने के बाद। मैं लास्ट टाइम गया था भाई अक्टूबर में, और वापस से जुलाई समझो ख़त्म ही हो गया, अगस्त आ गया, तो सितंबर अक्टूबर वही मोटा मोटा 1 साल के बाद मैं वापस कश्मीर जा रहा हूँ। काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई, काफ़ी रास्ते और मतलब टनल खुल गए होंगे, वो बनाल बाईपास बन गया। चलो मिलते हैं यहाँ वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।